नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल के महाराष्ट्र स्पेशल में आपका स्वागत है। आज का दंगल चुनाव में वोट से पहले नोट कांड को लेकर है। पूरे महाराष्ट्र में आज बस एक ही खबर पर चर्चा है और इस खबर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एक होटल में नोट बांटते हुए मिले हैं, ऐसा आरोप लगाया हुआ है। और यह आरोप किसने लगाया हुआ है? तो बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से लगाया हुआ है। बहुजन विकास आघाड़ी ने महायुति की सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी इस वक्त महायुति के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से विनोद तावड़े पर आरोप यह लगाया गया है तस्वीरों के आधार पर, क्योंकि तमाम तस्वीरें भी आगे आ चुकी है और जिसमें नालासोपारा के विवांता होटल में बहुजन विकास आघाड़ी के लोग हाथों में नोट की गड्डियां लहरा रहे हैं। नालासोपारा से बीजेपी के उम्मीदवार, नालासोपारा से बीवीए के उम्मीदवार, बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर ने वो डायरी भी बरामद करने का दावा किया है जिसमें पैसे पाने वाले लोगों का नाम लिखा हुआ है। कई घंटों तक वहां पर हंगामा चलता रहा। उसके बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और राजन नाइक, जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेकिन उसके बाद ही विनोद तावड़े पर आरोप लगाने वाले क्षितिज ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर, जो उनके पिता है, उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी तावड़े और हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर, इन लोगों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नोट कांड को लेकर शंका, समाधान और सफाइयां भी पेश करने की कोशिश की। लेकिन इस खबर के सामने आते ही पूरे विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। शिवसेना, यूबीडी से लेकर एनसीपी और कांग्रेस तक सब ने बीजेपी पर चुनावी भ्रष्टाचार को लेकर हमले करना शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि चुनाव आयोग उनके थैले चेक करता रहा और बीजेपी महासचिव के पास 5 करोड़ रुपए मिल गए। फिलहाल इस मामले की जांच होगी, सच सामने आएगा, लेकिन तब तक सियासत को बड़ा मुद्दा मिल गया है। ऐसे में आज के दंगल में हम यही मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल महाराष्ट्र में मतदान होने जा रहा है और ठीक मतदान से पहले सामने आए इस नोट कांड से क्या महाराष्ट्र में होने वाली वोटिंग के रुख पर उसका असर पड़ेगा? उसकी खबर के वजह से महाराष्ट्र में होने वाले वोट पर असर पड़ेगा? क्या नोट कांड के आरोपों पर विनोद तावड़े की सफाई से वोटर संतुष्ट हो जाएंगे? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले ये पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं। आपको दिखाएंगे वो डायरी भी, आपको दिखाएंगे कि कैसे क्षितिज ठाकुर हाथ में नोटों की गड्डी लहरा रहे थे। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उसके बाद विनोद तावड़े, क्षितिज ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग ने क्या कहा। सब कुछ इस रिपोर्ट में। पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, चारों ओर से वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता और साथ में उठता शोर। इसी शोर शराबे के बीच विनोद तावड़े कभी कुछ कहने की कोशिश करते हैं, कभी हालात पर सफाई देने की कोशिश करते दिखते हैं, कभी सामने रखी बोतल से पानी के 2 घूंट पी लेते हैं। काफी देर तक यह हंगामा होता रहा। आसपास खड़े लोग कभी लिफाफे से नोट निकालकर लहराते, कभी डायरी दिखाते, कभी काले रंग का बैग। नालासोपारा में विवांता होटल के अंदर यह हंगामा जब शुरू हुआ, थमा नहीं, लोग बढ़ते गए। होटल के हॉल से लेकर बाहर तक बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही। मामला चुनावी भ्रष्टाचार के आरोप का और आरोप मतदान से पहले कैश बांटने का। तस्वीरों में जो कुछ दिखता है उसमें बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं के हाथों में करेंसी और उनके नेता के हाथ में वो डायरी, जिसके बिना पर आरोप लगाया गया कि बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने मतदान से पहले 5 करोड़ रुपए बांटने की कोशिश की और उन्हें पकड़ा गया।
तुमच्या नजरेखाली आली कशी आणि पैसे वाटप चालू आहे त्या महिन्याला तुम्ही बाहेर पाठवले क्षितिज ठाकुर मौके से बरामद डायरी के पन्नों में वह सबूत भी दिखाते हैं कि पैसे किस किस को दिए गए हैं। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, ईतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। विनोद तावड़े लगातार अपनी सफाई देते हैं, चुनाव आयोग से जांच की मांग करते हैं, सीसीटीवी तस्वीरें तमाम सबूतों का हवाला देते हैं, लेकिन तावड़े होटल से ना निकल सके, इसके लिए उनकी कार की टायर की हवा निकाल दी गई। उधर पुलिस ने पूरे होटल को सील कर दिया। आखिरकार विनोद तावड़े के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। एफआईआर यहाँ पे दर्ज किए हैं, जो भी यहाँ पे लीगल जो मिला है उसके बारे में भी पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया है। जिस राज्य में अगले दिन वोटिंग होनी है, जिस राज्य में सुशासन और विकास के दावे पर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी है, वहाँ ठीक वोटिंग से एक दिन पहले वोटर्स के बीच डायरेक्ट कैश के फायदे का दाग लगा तो बीजेपी के लिए सफाई देना मुश्किल हो गया। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले, आता तुमच्याकडनं कळलं की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खतम करून टाक। If Vinod Tawde, who is a tall leader of the Bharatiya Janata Party, is found guilty, should be arrested immediately. बांटेंगे तो कटेंगे नहीं, भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दिया। जब आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी पैसों के बोरे में बैठे हुए पाए गए तो आप चुप नहीं रह सकते हैं, बीजेपी चुप नहीं रह सकती है, चुनाव आयोग चुप नहीं रह सकता है। वोट से पहले नोट कांड को लेकर एक तरफ चुनावी हमले हो रहे हैं, विपक्षी दलों के नेताओं के हेलीकॉप्टर से लेकर बैग और थैलों की जांच का मसला उठता है। दूसरी तरफ नोट कांड का आरोप झेलते विनोद तावड़े शिकायतकर्ता हितेंद्र और क्षितिज ठाकुर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखते हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। बैग में पैसे, डायरी है, जिसको कितना दिया है वो नाम लिखे हुए हैं। कितना पैसा बांटा हुआ है? 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी के ही नेता ने मुझे बोला था। चंद घंटों के अंदर पूरा मामला ये सामने आया कि 5 करोड़ रुपए मौके से नहीं मिले। बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने दावा किया कि उन्हें पैसे बांटने की खबर पता चली। अब वोट से पहले नोट कांड में जांच एजेंसी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और चुनाव में मतदाता। विद्या चौहान, ऋत्विक भालेकर और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। अपोजिशन को तो बना बनाया मुद्दा मिल गया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो खास महाराष्ट्र आए हुए हैं, 2014 से 2019 महाराष्ट्र में मंत्री भी रह चुके हैं और उनकी मौजूदगी में वहां पर अपोजिशन पार्टी के नेता पैसे दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इनके यहां से बरामद हुआ है। 4 घंटे तक उनको वहां पर रुकवाए रखा। आखिरकार वहां के लोकल विधायकों को आना पड़ा और उनको छुटवाना पड़ा। साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। अभी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन शायद जब इसका जांच होगी इसकी, उसके बाद चीजें पता चलेगी। उस पर हम लोग दंगल करेंगे। हमारे साथ है के शर्मा, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन उससे पहले हम लोग एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं आपको। नालासोपारा कैश कैंट को लेकर पुलिस ने खुलासा किया हुआ है। वहां पर अब पुलिस का कहना है कि चुनाव आयोग ने 2 मुकदमे दर्ज किए हुए हैं और मेरी चुनाव आयोग में बात भी हुई है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन चुनाव आयोग ने 2 मुकदमे दर्ज करवाए हैं, 2 केसेस दर्ज करवाई है। आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, ये वहां उसके अंतर्गत, उसके धाराओं के अंतर्गत ये एफआईआर की गया है। होटल से कैश बरामद हुई है, ये भी पुलिस ने साफ कर दिया है कि यस, जिस होटल में यह मीटिंग हो रही थी
जहां पर विनोद तावड़े रुके हुए थे वहां पर यह कैश भी बरामद हुई है। मेरे साथ में सौरभ वक्तानिया, हमारे संवाददाता, जिस होटल में यह पूरा कांड हुआ है वहीं से मौजूद है। सौरभ, क्या पुलिस ने वहां पर कैश बरामद की है? क्या इसके बारे में कोई सफाई दी है कि भाई ये कैश आई कहां से? विनोद तावड़े आने के पहले वहां पर वो कैश थी, विनोद तावड़े आने के बाद वहां पर वो कैश हुई, और आखिरकार वहां पर क्या चल रहा था? सौरभ। साहिल, सबसे पहले जो जानकारी इस वक्त आपको दे दे तो पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 नहीं लेकिन 3 एफआईआर दर्ज की है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे दे कि इस पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। मेरे ठीक पीछे ये जो आप होटल देख रहे हैं विवांता, यहीं पर ये पूरा कांड हुआ है। पहली एफआईआर देखिए, इल्लीगल कैंपनिंग। इल्लीगल कैंपनिंग यानी कि जब वोटिंग होने के पहले जो 48 घंटे होते हैं पूरा साइलेंट होता है और उस साइलेंट के दौरान आप किस तरीके से इल्लीगली कैंपेन कर रहे हैं, पहली एफआईआर उसके लिए है। दूसरी एफआईआर दर्ज की है जो कैश यहां पे मिला है। आज तक पर आपको जानकारी दे दे कि टोटल 9,53,900 रुपए ये कैश सीज किए हैं। ये कैश अमाउंट था जो इलेक्शन कमीशन ने सीज किए हैं इस पर्टिकुलर ये जो होटल है यहां पर। तो टोटल कैश जो इस वक्त पुलिस ने सीज किया है, जो एक्सक्लूसिव बातचीत आज तक से हुई है, 9,53,900। सौरभ, लोगों को बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, एक मिनट लोगों को बताना चाहिए कितना कैश बरामद हुआ है। मैं एक बार फिर बता देता हूं सौरभ क्या कह रहा है। सौरभ, वो होटल आप दिखाते रहिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है। तो 3 एफआईआर दर्ज किए गए, अब तक 2 से 3 एफआईआर हो गए हैं। इससे पहले बहुजन विकास आघाड़ी इस मामले में कंप्लेनेंट थी। अब तक इस होटल से 9,53,900 रुपए, 9,53,900 रुपए, करीब 10 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। 3 एफआईआर हुए हैं। सौरभ, आगे की जानकारी बताइए, इन एफआईआर में क्या है, किन वजहों से ये एफआईआर दर्ज किए गए? जी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 3 एफआईआर है साहिल, इसके ऊपर सबसे पहले कि किस तरीके से जो 48 घंटे रहते हैं वो साइलेंट होता है, वहां पर आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं। विनोद तावड़े अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर यहां पर क्यों आए, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप इतने वरिष्ठ नेता है और आपको जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल के मुताबिक आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर नहीं आ सकते और यहां पर कैंपेनिंग नहीं कर सकते। तो इस होटल में विनोद तावड़े लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में आए थे। तो पहली एफआईआर उसके लिए है कि इल्लीगल कैंपनिंग हुई। दूसरी अगर जो बात करें तो यहां पर जैसा कि आपने बताया कि 9,53,900 रुपए कैश फाउंड हुआ है। यहां पर देखिए कि ये मर्सिडीज गाड़ी यहीं पर मौजूद थी। और तीसरी जो एफआईआर हुई है वो इल्लीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इस वक्त नहीं ले सकते। तो इसके ऊपर एक एफआईआर में विनोद तावड़े का नाम है, 2 एफआईआर में जो बीजेपी के कैंडिडेट है यहां से उनका नाम है, और बीबीए के जो लीडर्स है उनके ऊपर भी एक एफआईआर ली गई है। नाला सोपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन में इस पूरी एफआईआर को दर्ज किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त जो आ रही है कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि यहां पर सीसीटीवी फुटेज पूरी तरीके से बंद था। पुलिस ने कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी, कौन से कितने रूम्स बुक थे। बीवीए ने यह भी आरोप लगाया है कि यहां पर 4 दिन से रूम्स को बुक किया गया था और लगातार बीजेपी के लोग यहां पर आ रहे थे। तो आरोप काफी ज्यादा गंभीर है। अब इलेक्शन कमीशन और यहां की जो पुलिस है वो आगे की जांच करेगी। नहीं, एक सवाल मुझे आखिर में पूछना है, हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करने से पहले एक सवाल मुझे पूछना है कि भाई ये कैश था किसका, इसके बारे में कुछ बताया है? किसके रूम से कैश बरामद हुआ है? किसके रूम से कैश बरामद हुआ है? किसके नाम पर था वो कमरा? जी देखिए, कुछ भी साफ कहने से मना कर रही है पुलिस इस वक्त, क्योंकि यहां पर आप देखिए ये जो चौथी मंजिली है, यहां पर आप देखिए कि ये जो होटल है इसके चौथे मंजिल पर विनोद तावड़े का रूम बुक था। और दूसरी अगर जो बात करें तो दूसरे फ्लोर पे भी कई सारे बीजेपी के रूम्स बुक थे। और एक दिन से नहीं साहिल, यहां पर 4 से 5 दिन से लगातार बीजेपी के लोग डेरा जमाए बैठे हुए थे। आज 11:30 12 बजे के करीब जब विनोद तावड़े यहां पर आए और इसकी टिप ऑफ बीवीए को मिली है, और फिर 50 से 60 कार्यकर्ता आपको बता दें बीवीए के यहां पर घुसे, और वो जो रेस्टोरेंट है नीचे उसके गोडाउन में वहां पर विनोद तावड़े मौजूद थे और वहां से कैशबैक पूरा सीज किया हुआ है। बहुत ही गंभीर आरोप है। एक तरीके से आप देखिए कि बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता और इस तरीके की भूल अगर जो कर रहे हैं या जानबूझ के ये किया जा रहा है, ये आगे का जांच का विषय है। वो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जरूर लेंगे। लेकिन 3 एफआईआर अब इस पूरे मामले में हो गई है। एक इलीगल कैंपेनिंग, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो कि 9.5 लाख से ज्यादा का कैश, 500-500 की नोटें थी, गड्डियां
साथ ही वो यहाँ से इस क्या बात होटल है? में पाए गए हैं और सौरभ, किस तरीके से इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसकी तीसरी एफआईआर है। तो ये होटल में जबरदस्त कैश पाया थोड़ी गया देर था। पहले आप जब वहां पर पहुंचे थे, जिसने सबसे पहले उस रूम में घुसकर देखा कि भाई यहां पर तो कुछ और ही हो रहा है, जिनका आरोप है बेसिकली हम ये कह सकते हैं, वो प्रशांत राउत के साथ सौरभ बख्तारिया ने बातचीत की है। आइए सुनते हैं कि प्रशांत राउत क्या कह रहे थे, जो बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता है, और उसके बाद उनके नेता कहते हैं कि भाई अभी हमको कुछ कहना नहीं है। मेरी जानकारी है जब मैंने फोन किया तब विनोद तावड़े और हितेंद्र ठाकुर एक साथ खाना खाने के लिए निकल चुके थे, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है जिन्होंने पकड़ा है वो क्या कह रहे हैं, देखते हैं हम लोगों ने देखा बाहर से कोई मंत्री आए थे, तो आज सुबह ऐसा मालूम पड़ गया विनोद तावड़े आ रहे हैं इधर। तो विनोद तावड़े आया, हमको 404 रूम में कुछ थे वो लोग, और बाद में राजन नाइक थे और दूसरे और हजारों कार्यकर्ते थे सेकंड फ्लोर पे। तो राजन नाइक को मैं शुभेच्छा दिया, बोला क्या है तावड़े साहब आए, तो वो भागने लगा। तो तावड़े साहब भी थे, तावड़े साहब को हम लोगों ने किचन के गोडाउन में पकड़ा, तावड़े साहब ये गोडाउन में पकड़ा, और राजन नाइक तो एक होटल में लाइट बंद करके बैठा था। मतलब ये क्या है, आचार संहिता में कैसे इधर आ सकते हैं लोग। तो प्रशांत राउत कह रहे हैं कि भाई किस तरीके से उनको आखिरकार पता चला, उनको कैसे पता चला, वो कैसे अंदर गए, क्या हो गया। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं सारे। के शर्मा है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। आज बहुत मुश्किल काम उन्हें करना है भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने का। उसके साथ साथ अखिलेश प्रताप सिंह स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, आरोप लगाने के लिए तैयार बैठे होंगे। लखनऊ स्टूडियो से संजय कुमार है, सेफोलॉजिस्ट है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका असर आखिरकार किस तरीके से हो सकता है। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, और उसके साथ साथ संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्या बीजेपी के इमेज को डेंट करेगा, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि विनोद तावड़े और हितेंद्र ठाकुर ने इस बारे में क्या सफाई दी थी। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता है। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, हितेंद्र अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आना है। अरे इधर तो अभी पैसे मिले भी है इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने डिक्लेयर करने दो, बैग में पैसे है, डायरिया है, जिसको कितना दिया है वो नाम लिखे हुए है। कितना पैसा बटा हुआ है? 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी के ही नेता ने मुझे बोला था। अच्छा, कहीं ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है, दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? होगा ही, पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तो दबाव के नीचे ही काम करता है। सरकार के दबाव में काम कर रही है। अरे मेरे को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलाउड नहीं, ऐसा कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, ऐसा कहा गया। अरे कमाल है, मतलब जो चौथा स्तंभ है लोकशाही का, उसको भी, उनसे भी हमने बात नहीं करने की, ये हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव ही दबाव है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है, बहुत दबाव में काम करती है। मेरे को इनसे अपेक्षा ही नहीं कि ये फिर काम करेंगे। इंटरेस्टिंग बात मुझे नजर आई कि जब उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब थोड़ी सी भाषा हितेंद्र ठाकुर की बदली हुई थी, लेकिन विनोद तावड़े कह रहे थे कि हमारे मित्र पार्टी के, मित्र पक्ष के उम्मीदवार वहां पर खड़े हैं, हालांकि वो उनके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। के शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आज चुनाव आयोग की तरफ से जो डेडलाइन सेट की गई है विधानसभा चुनाव लड़ने की, वो 40 लाख रुपए की है, यानी 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं किया जा सकता चुनाव में। यहां तो 9,59,900 रुपए पकड़े गए हैं, और आरोप लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वो पूरा होटल बुक किया हुआ था। किस तरीके से इन आरोपों से निपटेंगे, क्योंकि आरोप करने वाले भी महायुति सरकार में दोस्त पार्टी है, मित्र पार्टी है आपके। ऐसा है साहिल जी कि आप जितनी देर का भी आपने स्टोरी बताया है, यदि पूरे स्टोरी में देखूं तो आपके स्टोरी में कई कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैं इतना कहूंगा जरूर कि माननीय विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। महाराष्ट्र में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हमारे वहाँ के महाराष्ट्र के अच्छे प्रतिष्ठित नेता हैं, और
इसके अलावा वो इस समय वहाँ इस चुनाव में चुनाव प्रचार में भी रहे हैं। आपने कहा कि 40 लाख का बाउंड्री होता है, 9 लाख रुपए पकड़े गए हैं। अभी आप ही शायद सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। अभी 5 करोड़ की चर्चा हो रही थी, फिर 9 लाख पर आ गए, फिर 5 करोड़ से 9 लाख पहुंच गए, और फिर 9 लाख रुपए भी आप यदि यहाँ अपने यदि आपके सोर्सेज हैं तो थोड़ा क्लियर कर दीजिए पैसे किसके हैं। माननीय विनोद तावड़े जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया से मिले, मीडिया को उन्होंने बताया कि मैं यहाँ संगठनात्मक बैठक के लिए आया। अभी वहाँ पर पैसे कहाँ से आए, पैसे किसके हैं, कहाँ से ये वहाँ पर मिले हैं, ये सारे चीज़ों में कोई स्पष्टता मेरी जानकारी के अनुसार तो नहीं है। जो लोगों को बोरे बोरे नोट दिख रहे हैं, अब 9 लाख रुपए भी पकड़े गए हैं ऐसा आपने बताया, अभी कितने बोरे में भर के आए हैं ये भी आप बताएंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों मैंने का तो इसलिए बताया क्योंकि वहां पर एफआईआर में जो डिटेल्स है ना उसके आधार पर हम बता रहे हैं। सुनिए, हाँ, तो मैं बस वही कह रहा हूं कि आप इसी से समझ सकते हैं साहिल भाई कि 5 करोड़ की बात हो रही है और 9 लाख रुपए वहां है, वो भी अभी ये नहीं निश्चित है कि वो 9 लाख किसका। माननीय विनोद तावड़े जी ने बहुत स्पष्टता से जवाब दिया है और ये कहा है कि स्वयं मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की पूरी जांच चुनाव आयोग करे, दूध का दूध पानी का पानी करे और ये बताए कि ये नोट कहां से आए, कहां से पैसे आए हैं, सारी चीजें वो स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें इतनी हाय तौबा का इशू क्या है? हाय तौबा जो मचा रही है कांग्रेस, उससे 2 चीजें समझ में आती क्यों मचा रहे हैं भाई? पैसे तो मिल गए में, एफआईआर में लिखा हुआ है, इतने हताशा में क्यों कर रहे हैं? डूबिए आप। अच्छा, बढ़ते हुए भी कोई देखें ये भी बताएं, कहीं बढ़ते हुए भी दिखा हो तो भी बताएं। भाई आरोप करने वाले तो आपका मित्र पार्टी है ना, महायुति सरकार में शामिल हुई बहुजन विकास आघाड़ी आरोप लगा रही है। भाई कांग्रेस या शिवसेना यूबीटी या एनसीपी एसपी इनमें से तो किसी ने वहां पर हल्ला बोल तो किया नहीं था। आप ही की तो दोस्त पार्टी है, वही आरोप लगा रहे हैं, वो तो सरकार में शामिल भी थे, वही आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए तो सवाल उठेगा ना। नहीं मेरा नहीं बिल्कुल ठीक है, यदि वो भी एक अलग दल है, उन्होंने कोई बात कही है तो उसकी जांच होनी चाहिए और यही जांच की तो मांग हमने भी की है, लेकिन ये स्थल को भी देखना पड़ेगा साहिल जी। आप भी आप एक सीनियर रिपोर्टर है, आप समझ सकते हैं नोट बांटने का जो विषय आया, नोट क्या होटल में बढ़ते हैं? शर्मा जी सुन लीजिए अभी। नहीं आप बोलिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी बोलिए, मैंने आपको ही पूछा, बोला इसलिए जवाब दिया सर। देखिए, अरे भाई किया, अभी आप बात करिए। साहिल जी देखिए, सबको पता है कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोंटती है, चुनाव को पैसे से खरीदने का प्रयास करती है और हारने के बाद अपने बाहुबल और सत्ता बल और राजभवन से सरकारों को जो है वो लूटती है। और ये दिख गया आज कि जो बांटने की बात करते थे वो कौन बांटता है, बांटते हुआ जो पकड़ा भी गया और वो दुनिया ने देख लिया। जब बीजेपी का एक राष्ट्रीय महासचिव जब पता है कि चुनाव कैंपेन बंद हो गया है तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वहां पे होटल में बैठ के क्या कर रहे थे? कीर्तन करने गए थे, भजन करने गए थे। गाड़ी में बैग दिख रहा है, अभी आप ही के चैनल पर दिखा, पिछली सीट पे नीचे गाड़ी में बड़ा सा बैग दिख रहा है, उसमें क्या क्या रखा है और अभी पता नहीं कितने पैसे कहां होंगे, कितने पैसे बताए जा रहे हैं, कौन इतने लोगों को वहां पैसे बंट रहे हैं। डायरी मिली है, डायरी में लिखा हुआ है। ये कोई नई चीज नहीं है इस बीजेपी के लिए। बीजेपी का यही चाल चरित्र चेहरा है, उसे देश को लूटना है, लूट करके फिर लोकतंत्र को लूटना है, चुनाव को लूटना है सरकार बनाने के लिए। वो सिर्फ लूटने के लिए सत्ता में बैठी है और सत्ता में से लूट करके चुनाव को लूटना है, चुनाव को लूट करके फिर सत्ता में आना है, यही उसका काम है। सिर्फ बंबई में ही नहीं, नासिक में भी बीजेपी के छवि पर शिंदे गुट के एक नेता चैनलों पे आ रहा है। रुक जाइए 1 सेकंड रुकिए। नासिक में भी शिंदे गुट के एक नेता के होटल के कमरे से 2 करोड़ रुपए मिलने की सूचनाएं मीडिया पे चैनलों पे चल रही हैं। क्या कर रही है लोग? महाराष्ट्र की जनता इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी।
वो लोकतंत्र में प्रगाढ़ आस्था रखने वाली है महाराष्ट्र की जनता। बीजेपी हारते हुए बुरी तरह पराजित हो रही है, ये सब हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन कल वोटिंग महाराष्ट्र की महान जनता बीजेपी को नाको चने चबा के सबक सिखाएगी कि ऐसे लोगों को लोकतंत्र में कल हम बातचीत कर रहे थे संगीत रागी जी, आपने माना था कि अजित पवार उनकी पार्टी को साथ में लेने का असर पड़ गया था बीजेपी के वोटों पर लोकसभा चुनाव में। अब इस तरीके के आरोप लगते हैं, इस तरीके के विजुअल्स दिख रहे हैं, उसका असर भी तो पड़ सकता है। चुनाव के एक दिन पहले इस तरीके की चीजें दिखना, ये थोड़ा सा असरदार तो हो ही सकता है। देखिए, आपको याद होगा कि दिल्ली के चुनाव में इस प्रकार की चीजें आम आदमी पार्टी के लिए आई थी और हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो जीत करके बाहर निकली थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो चुनाव में जो है भ्रष्टाचार करती है, पैसे बांटती है। तो ये भी मैं कह सकता हूं कि तो कांग्रेस पार्टी कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कहती है। इस पॉलिटिकल सिस्टम में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मुझे तो याद है, आपको एक एनेक्डोट, थोड़ा सा लंबा समय हो जाएगा, कि जब नई दिल्ली का चुनाव होता था और आडवाणी जी का चुनाव चल रहा था तो हम लोग जाते थे और जानते थे कांग्रेस पैसा बांट रही है, और बिहार के जो लोग थे उनके बीच में हम लोग ढोल झाल लेकर के जाते थे और कहते थे पैसा ले लो, दारू ले लो इनसे, लेकिन वोट तो हम ही लोगों को दे देना, और वो सब होता था। और हमने देखा है कि इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में मुझे लगता है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो ये काम करती नहीं है। रही बात, और आशुतोष तो आज तो आपने, मैं तो आज बड़ी ख्वाहिश से यहां पर आया था कि आशुतोष मिलेंगे। वो एक कहावत है ना कि सूप दूसरे से दूसरे चलनिया भी आज जो है वो, जो आदमी पूरे पार्लियामेंट घुस, अरे सर थोड़ा सा दर्द कराही मत, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, कराही मत अभी, ये गलत बात हम नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। अरे कराहिए मत सर, पकड़े गए, अरे कराहिए मत, अभी आपकी तो पूरी आपकी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ही घूस कांड पे चली थी। नरसिंह राव की सरकार घूस कांड पे खड़ी थी, और एक आपके पत्रकार इस पैनल पर बैठे हुए हैं जो घूस कांड की सीडी को दबा करके रख गए थे। एक सेकंड, एक मिनट, थोड़ा शांति से रागी जी, 92 की बात छोड़ दीजिए, 2024 की बात करते हैं। 92 में घूसकांड में पकड़ी गई थी तो 95 में उसका सबक सिखाया जनता ने। 2024 की बात करते हैं ना हम लोग, 92 में जो किया उसका सबक सिखाया। नरसिंह राव अपना चुनाव हार गए 95 में, उसके बाद से कांग्रेस को सत्ता में आने में 10 साल निकल गए। अभी की बात करते हैं कि अभी क्या होगा। साहिल जी, मैं तो वही कह रहा हूं, आज बहुत अच्छा हुआ कि आपने इस पैनल पर एक पत्रकार, ऐसे भी पत्रकार को बुलाया है जिन्होंने उस पूरे घूस कांड की सीडी को दबाया और अपने चैनल के इंचार्ज होते हुए भी चलने नहीं दिया, और अपनी ईमानदारी का ठेका आज बहुत जोर जोर से वो बिगुल बजाते हैं। आपके चैनल पे भी है बैठे हुए, और एक अभी तो इंग्लिश चैनल के वो आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वो आपका नाम ही ले लिया है, आप जवाब ही दे दीजिए। नहीं, एक और बात मैं कह देना चाहता हूं। साहिल भाई, बाकी लोग को समय तो मिल जाएगा ना। रागी जी, आपका मुद्दा तो हो गया, आशुतोष जवाब दे दीजिए। साहिल, संगीत रागी को ईश्वर माफ करे क्योंकि उनको नहीं मालूम वो क्या कह रहे हैं। ईश्वर उनको माफ करे, मैंने भी उनको माफ कर दिया। 4 चीजें हैं, 4 चीजें। पहली चीज ये है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 सेक्शन 123 पैरा 1A, उसके तहत यह अपराध है और जो भी आदमी इसमें इंडल्ज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्या हुआ है, विनोद तावड़े मौकाए वारदात पे मौजूद थे, पकड़े गए। दूसरा, 9 लाख कैश बरामद हुआ है। दूसरी चीज, डायरी बरामद हुई है। तीसरी चीज, चौथी चीज, गाड़ी के अंदर से सूटकेस बरामद हुआ है। अब ये 4 चीजें जो हैं, इस आधार पे अगर विपक्ष का कोई नेता होता तो अब तक हथकड़ी लगाकर वो जेल की सलाखों के पीछे होता। सवाल महत्वपूर्ण है, सवाल महत्वपूर्ण यह है कि कैश का सोर्स ऑफ मनी क्या है। इसका जवाब एक ही आदमी, 2 आदमी दे सकते हैं, विनोद तावड़े और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का वो कैंडिडेट जो वहां से चुनाव लड़ा, नाला सोपारा।
पुलिस अगर इनको कस्टडी में नहीं लेती है या अरेस्ट नहीं करती है तो कम से कम विनोद तावड़े के साथ पूछताछ होनी चाहिए कि कहां से ये पैसा आया, इस पैसे का सोर्स क्या है, क्या ये ब्लैक मनी है या लेजिटिमेट मनी है। अगर लेजिटिमेट मनी है तो किसके खाते से पैसा निकाला गया है और किसने दिया है। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की, इसलिए मैंने कहा ना संगीत रागी को माफ कर दिया, ईश्वर ने आज उनको माफ कर दिया, मैंने तो माफ किया ही किया, संगीत रागी को ईश्वर ने भी माफ कर दिया होगा। तो पहली बात यह है कि कैश बरामदगी, मौका वारदात पे विनोद तावड़े की मौजूदगी, उनकी गाड़ी के अंदर सूटकेस का पकड़ा जाना और साथ ही साथ वहां पे पुलिस का एफआईआर दर्ज करना। अभी तक विनोद तावड़े को कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया है और उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई है। और अगर इलेक्शन कमीशन यह काम नहीं करता है तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा होगा। और एक चीज और है, महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी आरोप लगेगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस की भी मिली भगत है कि पुलिस के ऊपर दबाव डाल के विनोद तावड़े को जाने दिया मौका। बस पका बाल चुप। के शर्मा जी जांच के लिए तैयार है, इस तरीके के जांच के लिए तैयार है। परिचय मत दूं, बदतमीजी बंद कर के शर्मा। अरे शर्मा जी जवाब दीजिए ना, बाकी की बात क्यों करते हैं, अननेसेसरी बात क्यों करते हैं भाई। भाई आपके नेता वहां पर पकड़े गए हैं, उस पर सवाल पूछेंगे ना, आप उस पर बात करिए ना। स्तर मत दिखाओ, अज्ञानता का स्तर मत दिखाओ। मुझे पता है भाई जब जवाब नहीं होता है ना तब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भाषा का संभालना बहुत जरूरी है सर। मुद्दे पर बात करिए। 2024 है, लोकसभा चुनाव में लोगों ने देखा हुआ है, भाषा पर लोग नहीं वोट देते हैं। भाषा का इस्तेमाल जरा ठीक से करिए प्लीज। साहिल जी उत्तर दे दूं मैं इसका? हाँ उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। चलिए साहिल जी रखनी चाहिए, कोई भी बात आंबेडकर की जी पार्टी, उनको समझ लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। मुझे जवाब देने दीजिए सर, मुझे जवाब देने दीजिए, मेरा जवाब तो आने दीजिए। मैं अभी ये कहना चाह रहा हूं साहिल जी, मैं आपसे ही कहता हूं क्योंकि आशुतोष जी तो जिस स्तर से हैं मुझे पता है उनके विषय में, वो मुझे ज्यादा नहीं ऑडियो बढ़ाइए। आप बताइए क्या ये क्लियर है कि ये 9 लाख रुपया, ये 9 लाख तो उससे सीखने की जरूरत नहीं मुझे यार। हाँ अपना स्तर मत दिखाओ यहाँ पे बैठ के, अपना स्तर मत दिखाओ। पिताजी बदतमीज थे या तुम्हारी माँ बदतमीज? तुम्हारे पिता पकड़ा गया है। अरे भाई गाली गलौच मत करिए भाई प्लीज, ये इस तरीके की भाषा नहीं चलेगी। लोग देख रहे हैं आपको, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एक राजनीतिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और आपकी पार्टी कल चुनाव में जाने वाली है। आप देखिए जरा इस बात को, लोकसभा चुनाव में लोगों ने यह बर्दाश्त नहीं किया था। गाली वाली मत दीजिए प्लीज। पहले से ही यहां पर बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, वहां पर नोट मिले हैं विधानसभा चुनाव के पहले। मुद्दे पर बात करिए वरना मुझे आगे जाना पड़ेगा। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूं सर, मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूं। सिर्फ मुद्दे पे आइए प्लीज। उनके संस्कार को तो बताइए, शुरुआत तो उन्होंने की है। नहीं बट उन्होंने गाली थोड़ी दी थी, आप गाली कैसे दे सकते हैं? तो आप आशुतोष जी प्लीज बता रहे हैं, आशुतोष प्लीज बता रहे हैं। एक मिनट सुनिए, आशुतोष प्लीज, साहिल जी एक मिनट सुनिए। आप भी आप बाइस मत होइए कम से कम। वो चलिए पहले बदतमीज बोला है भाई। ये कैश बरामदगी का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। नासिक में भी कैश बरामद हुई है। शिवसेना शिंदे गुट के जयंत ठाकरे, उनके पास 1,97 लाख रुपए बरामद हुए। 1,98 लाख रुपए शिवसेना उम्मीदवार के कमरे से पैसे मिले हैं, इस तरीके की जानकारी है। ठीक है, देखिए बाइट सुनते हैं, ऑन रिकॉर्ड बाइट सुनते हैं कि भाई किसके पास से क्या मिला है। सुनते हैं। आज 125 विधानसभा मतदारसंघामध्ये सी विजिल ऍपद्वारे आणि फोनद्वारे एक तक्रार प्राप्त होती। हॉटेल रेडिसन ब्ल्यू इथे काही प्रमाणात रक्कम असल्याबाबतची। यासाठी आमचं भरारी पथक इथे हजर झालं। भरारी पथकाने पंचनामा करून रक्कम जप्त केलेली आहे। रक्कम 1,98,00,000 इतकी रक्कम आज जमा केलेली आहे आणि ती रक्कम ट्रेजरीमध्ये आम्ही जमा करत आहोत। जयंत साठे म्हणून त्यांच्या ताब्यात होती ती रक्कम, ते त्यांच्याच नावे रूम आहे। विनोद अग्निहोत्री जी, ये कैश का सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में कैश फ्लो होगा, ये बात तो सब लोग कह रहे थे और ये बार बार चीजें निकल कर आ रही है।
क्या कम से कम लोगों पर इसका असर होता है? आपको क्या लगता है? देखिए साहिल, ये बात सर्वविदित है कि हिंदुस्तान में इस समय चुनावों में पैसे का अथाह प्रवाह चलता है, वो चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, और सारी और मतलब जिसकी जितनी हैसियत है उतने हिसाब से पैसे बांटे जाते हैं, खर्च होते हैं। इसमें कोई अब ये छिपी हुई ढकी बात नहीं है। अब ये जो महाराष्ट्र में सामने आ रही चीजें, इससे दो बातें हैं। एक तो पहली बात तो यह है कि इसके लिए कम से कम महाराष्ट्र की पुलिस और जो चुनाव आयोग के वहां जो अधिकारी हैं स्थानीय स्तर पर, उनको साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने बिना किसी खौफ के सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों के यहां से बरामदगी की है। वो चाहे 9 लाख रुपए 9.5 लाख रुपए वहां हो जहां विनोद तावड़े जी बैठे थे, या अभी नासिक की खबर जहां लगभग 1 करोड़ 98 लाख रुपए की बरामदगी की खबर आई है। तो इसका मतलब वो लोग कम से कम काम कर रहे हैं बिना किसी डर और भय के। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये गंभीर बात है और निश्चित रूप से इस तरह के मुद्दों को विपक्ष तो मुद्दा बनाएगा। अगर यही चीजें विपक्ष के उम्मीदवारों से बरामद होती तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती। अब चूंकि भाजपा के उम्मीदवारों के पास से सारी चीजें सामने आ रही हैं तो विपक्ष मुद्दा बना रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव आयोग को इस मामले में, ऐसे मामलों में चाहे किसकी भी हो, त्वरित कार्यवाही, कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके संदेश देना चाहिए, ताकि अगर कहीं, देखिए एक तो बड़े बड़े तमाम वीआईपीज के हेलीकॉप्टर चेक हुए, पहले उद्धव साहब का ठाकरे का चेक हुआ, फिर अमित शाह जी का चेक हुआ, देवेंद्र फडणवीस का चेक हुआ, सबका चेक हुए, राहुल गांधी का। तो कम से कम एक तो ये बात, ये डर निकल गया कि आप कितने बड़े वीवीआईपी हो, आपके ऊपर चुनाव आयोग का एक नजर है। ये एक बात अगर होती है तो इससे असर पड़ता है। अब जैसा कि आशुतोष कह रहे थे कि कार्यवाही और जांच जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, बजाय ये इसको हशप करने की कोशिश अगर होगी तो इससे चुनाव प्रक्रिया पर, इसकी निष्पक्षता पर एक सवाल उठेगा। लेकिन यह जरूर है कि इस तरह की सबसे बड़ा सवाल बरामदगी तो यही हो रही है, ये एक सबसे गंभीर बड़ा बात है, चाहे किसी भी उम्मीदवार की उससे बरामद हो। इसलिए चुनाव आयोग को निश्चित रूप से त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर विनोद तावड़े कह रहे हैं निष्पक्ष जांच हो तो निष्पक्ष जांच भी करा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन आश्चर्य की बात तो यही होती है ना कि चुनाव आयोग ने एफआईआर तो कर लिया, अब इसका नतीजा जब तक आएगा तब तक चुनाव ही खत्म हो जाएंगे। भाई यही इसी के वजह से तो ये सारी चीजें चलती रहती है ना। आज तक तो मैंने कभी सुना नहीं कि पैसे बांटने के आरोप में किसी उम्मीदवार का चयन ही खत्म कर दिया गया है। अगर वो कभी होता तो कम से कम इस तरीके की नौबत नहीं आती कि आज हम ये तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। संजय कुमार, हमने कई बार ये सर्वे देखे हुए सीएसडीएस केस पे भी आमतौर पर यह सवाल होता है कि भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, इसका असर लोगों पर पड़ता है क्या, या फिर ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इस तरीके की चीजें अब होती ही रहेगी, भले वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो या कोई और चुनाव हो, लोगों पर इसका असर होता है क्या? नंबर 1। और नंबर 2, संक्षेप में मुझे आपसे यह भी जानना है कि क्या महाराष्ट्र की जो स्पेसिफिक राजनीतिक स्थिति बनी हुई है उस पर इस तरीके की तस्वीरें क्या असर डाल सकती है? देखिए, दोनों सवाल दो अलग नहीं है, एक ही तरह के सवाल हैं। मुझे लगता है कि जिस बात की चर्चा हो रही है अभी कि पैसे बांटे गए और कौन पकड़ा गया, कौन रगे हाथों पकड़ा गया, किस पर आरोप लगे हैं, जनता के नजरिए से अगर मैं देखूं तो लोगों को इसके बारे में ज्यादा कोई असर नहीं होता, क्योंकि जनता ऐसा मानती है कि राजनीति में पैसे का प्रभाव होता है। पैसे ऑफिशियल तौर पे खर्च होते हैं और अनऑफिशियली भी, जिसका जिक्र हो रहा है, ये पैसे किस लिए आए होंगे? पैसे मतदाताओं के बीच में बांटने के लिए, कार्यकर्ताओं को बांटने के लिए। तो इस तरह की चीजों को जनता समझ बैठ गई है कि चुनावी राजनीति का एक हिस्सा है और इसमें सारी पार्टियां कमोबेश, जिसके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसके अनुपात में सारी पार्टियां ये खर्च करती हैं। तो एक तरह से इसको बहुत अनएथिकल नहीं मानती है जनता। उन्हें लगता है कि ये तो हम जानते ही हैं, ये होता ही है। तो इसी के लिए इसका लोगों के वोट देने के निर्णय पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि अगर आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर या नेताओं पर लग रहा है तो रातों रात तमाम ऐसे मतदाता होंगे जो पहले तो सोच रहे थे बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन चूंकि ये कांड हो गया और उन्हें लगने लगा कि बीजेपी, जिस पार्टी को हम अच्छा समझते थे, वो तो बुरी पार्टी है क्योंकि वो पैसे बांट रही है और वो अपना वोट बदल देगी, ऐसी कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। इसको दूसरी तरफ से पूछता हूं मैं आपको संजय जी, और उसके बाद मुझे के शर्मा जी से जवाब भी लेना है। दूसरी तरह से पूछा जाए इसको कि जब, क्या ये डेस्परेशन के मूव के तौर पर नहीं देखना चाहिए? लोकसभा चुनाव के वक्त पे आरोप ये लगे थे, आपको याद होगा कि बिहार में एक जमाने में इस तरीके की चीजों पर बड़ा टाइट कर दिया गया था। टीएन शेषन थे
चुनाव इलेक्शन कमिश्नर और उसका असर पड़ा था चुनाव पर। क्या एक परसेप्शन के बैटल में ये किस तरीके से जाएगा? फिर पहला शब्द आपने इस्तेमाल किया डिस्पेरेशन के तौर पे ना देखा जाए, बिल्कुल ही नहीं, मुझे नहीं लगता कोई डिस्पेरेशन है। ये भारतीय चुनाव की पूरी जो प्रक्रिया है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, कोई डिस्पेरेशन नहीं लगता है। ना तो मतदाताओं के नजरिए से डिस्पेरेशन लगता है और ना मैं एक एनालिस्ट के रूप में देखूंगा कि अरे ये डिस्पेरेशन है, लगता है पार्टी हार रही है, पार्टी की स्थिति खराब है, इसी के लिए पार्टी ने ये सब पैसे का खेल खेलना शुरू किया। कम से कम मैं तो इसका विश्लेषण ऐसे नहीं करता। मुझे लगता है ये एक आम चुनाव, जो चुनावी प्रक्रिया के का एक आम हिस्सा बन गया है। जैसे आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं, कैंपेन करते हैं, वैसे ये भी हिस्सा बन गया। आप लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, चाहे वो कैश में हो, काइंड में हो। चलिए, प्रलोभन भी एक तरीके से आम बात बन गई है चुनाव में। चुनावी सभाएं, चुनावी भाषण, चुनावी इंटरव्यूज, नॉमिनेशन फाइल करना, हारना जीतना, उसके साथ में पैसे बांटना भी एक तरीके से बन चुके हैं। के शर्मा जी, क्या ये कभी रुकेगा? क्या विनोद तावड़े अगर जांच के लिए बुलाया जाता है तो सामने जाने के लिए तैयार होंगे आखिर में? सर, ऐसा है साहिल जी कि विनोद तावड़े जी ने स्वयं जो है जांच की मांग की है और मैं यही तो पूछना चाह रहा था, यही तो बात कह रहा हूं। अभी तो घटना चालू हुई कि 5 करोड़ रुपए है, फिर अभी आप 9 करोड़ रुपए पे आपने ही जानकारी दी कि वहां 9 करोड़। अब ये 9 करोड़ किसके हैं? क्या ये आइडेंटिफाइड हो चुका है कि 9 करोड़ रुपया किसका है? सॉरी, 9 लाख रुपया किसका है? वहां पर 5 करोड़ से 9 लाख पर आ गए, तो ये 9 लाख रुपया किसका है? क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है? मैं यही बात कह रहा था कि आशुतोष जी जो है यहाँ पर, जो मोदी के चलिए सर, समय की बहुत ही कमी है। पैसे की तो कमी चुनाव में नहीं है, लेकिन मेरे पास फिलहाल समय की कमी है क्योंकि दिन भर कल चुनाव का वोटिंग होने वाला है। महाराष्ट्र के चुनाव में लोग किस तरीके से वोट डालते हैं, क्या उनके लिए ये सारी चीजें भी जरूरी होती है कि नहीं होती है, इसका भी फैसला कल हो ही जाएगा। कई लोगों का कहना है कि भाई ये तो आम बात हो चुकी है, लेकिन क्या सचमुच में ये आम बात है? इस पर लोगों को जरूर सोचना चाहिए। आखिरकार इसकी अब जांच होगी, जांच में क्या निकल कर आएगा उसका भी रिपोर्टिंग आप आज तक पर देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल नंगल में मेरे साथ बस इतना ही, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।